नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में ऊष्मा बजट के विषय में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सूर्य द्वारा पृथ्वी को लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी पृथ्वी पर ऊष्मा का संतुलन बना रहता है। आशा है आज का ये वीडियो प्रमुख रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी में उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा, जिनमें भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों का समावेश रहता है। आइए समझते हैं ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन किसे कहते हैं। सूर्यातप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। यहाँ पर तीन शब्दों सूर्यातप, ऊष्मा एवं बजट को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं सूर्यातप। इसे अंग्रेजी में इंसोलेशन कहा जाता है। यह तीन शब्दों इन प्लस 16 प्लस एसन से मिलकर बना है, जिसका मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है। अर्थात विकिरण के द्वारा जो ताप एवं शक्ति पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे सूर्यातप कहा जाता है। इसी प्रकार ऊष्मा किन्हीं दो वस्तुओं के तापमान में अंतर के कारण उनके मध्य ऊर्जा के आदान प्रदान के फलस्वरूप उनके तापमान में होने वाली वृद्धि या कमी होती है। जबकि बजट एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें आय एवं व्यय का एक विवरण एकत्रित किया जाता है। इसी प्रकार ऊष्मा बजट ऊष्मा के आदान प्रदान का एक ब्यौरा होता है। अर्थात जो भी ऊष्मा सूर्य द्वारा मिलती है उसका व्यय कहाँ कहाँ और कैसे होता है, इन सभी का विवरण ही ऊष्मा बजट कहलाता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन को समझने का प्रयास करते हैं। यदि सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्रदान की गई कुल ऊष्मा को 100 इकाई मान लिया जाए, तो इन 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। इन 35 इकाइयों में से 6 इकाइयाँ वायुमंडल की ऊपरी परत से, जो हमारी वायुमंडल की 5 लेयर होती हैं उनमें जो सबसे ऊपरी लेयर होती है बहिर्मंडल, उसके माध्यम से परावर्तित कर दी जाती है। जबकि 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस भेज दी जाती हैं। सौर विकिरण के इस परावर्तित भाग को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो जो होता है वह अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप को कहा जाता है। अब शेष 65 इकाइयों में से 14 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा तथा 51 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित की जाती हैं। पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव या भौमिक विकिरण के माध्यम से वापस लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ जो होती हैं वो सीधे अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं, जबकि 34 इकाइयाँ जो होती हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अंततः वायुमंडल भी सौर विकिरण से प्राप्त 14 इकाइयों व पार्थिव विकिरण से प्राप्त 34 इकाइयों अर्थात कुल 48 इकाइयों को अंतरिक्ष में वापस कर देता है। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त होने वाली 65 इकाइयों तथा पृथ्वी के धरातल व वायुमंडल से लौटने वाली विकिरण की कुल 17 पर प्लस 48 बराबर 65 इकाइयों का संतुलन हो जाता है। इसे ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ऊष्मा बजट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार सूर्य द्वारा प्राप्त 100 इकाइयाँ पुनः किसी न किसी माध्यम से वापस हो जाने की वजह से धरातल पर ऊष्मा का संतुलन बना रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।